हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे लॉरेंज बल। क्लास 12th की टॉपिक है जिसमें लॉरेंज बल दिया गया है और ये बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो ये आज की जो टॉपिक है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और एकदम आसानी तरीके से आप लॉरेंज बल के बारे में सीख जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए जो टॉपिक है वो है लॉरेंज बल। टॉपिक क्या है बच्चों? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल है, ठीक है। तो कोई पूछ दे यदि आप लोगों से कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? तो लॉरेंज बल की जो डिफिनेशन होती है वो एकदम आसान है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश गति करता है तो गति करने पर उस पे जो बल लगता है उसे ही कहा जाता है लॉरेंज बल। फिर से हम बता दे रहे हैं, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश कण इस प्रकार गति करता है कि उस पर एक बल कार्य करता है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। और ये जो लॉरेंज बल होता है ये चुंबकीय क्षेत्र और कण के चाल के दिशा की क्या होता है? लंबवत होता है। तो जैसे एक डायग्राम हम बना रहे हैं, आप लोग एकदम अच्छे तरह से समझ जाएंगे। तो देखिए डायग्राम जो होगा, सपोर्टेड मान लीजिए ये हमारा कोई क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। और यहां पर हमारा कोई आवेश, ठीक है ना, क्यू आवेश क्या है? गतिमान है, ठीक है ना। तो ये बल लग रहा है, ओके। और ये जो दिशा होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बी, और ये क्या होगा बच्चों? एफ होगा। और ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है ना। और ये जो दिशा होगी ये वेग होगा, स्मॉल वी होगा, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा आवेशित क्या है? कण है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में क्या करता है? गति करता है। तो इसे गति कराने के लिए, ठीक है, जो बल काम करता है उसी को कहते हैं लॉरेंज बल, ठीक है ना। लॉरेंज बल कहते हैं। इसी का जो दूसरा डायग्राम होगा बच्चों वो भी इसी तरह का होगा, ऐसे बनाएंगे। ये 90 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 90 डिग्री को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये यहां पे हमारा क्या गतिमान था? कोई आवेश था, कण गतिमान था। और ये यहां से भी वेग से क्या कर रहा था? गति कर रहा था। और ये जो क्षेत्र था ये चुंबकीय क्षेत्र था और ये फोर्स लग रहा था। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे थे? लॉरेंज बल। तो देखिए अब यहां पे इसी को जो थीटा का मान आएगा यहां पे लिखा जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। यानी कि फिर से हम डिफिनेशन बता दे रहे हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। अब आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि इसका जो फार्मूला होता है वो कैसे हमें पता चलेगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसी डायग्राम, दोनों डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला समझेंगे। तो क्या करेंगे? पहला बताएंगे, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट बताएंगे, जो लगने वाला बल है, जो लगने वाला बल है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? किसके अनुक्रमानुपाती होगा? क्यू के, यानी कि आवेश के, ठीक है।
अब दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे बच्चों, जो बल होगा लगने वाला वो वेग के भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट बताएंगे, जो लगने वाला बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है। और चौथा क्या बताएंगे, जो लगने वाला बल होगा उसमें बने कोण ज्या यानी साइन थीटा के भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये बल जो लगने वाला है कितने कारक पे निर्भर कर रहा है, 4 कारकों पर, आवेश, वेग, चुंबकीय क्षेत्र और ज्या यानी साइन थीटा पे, 4 कारकों पर ये क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। आप देखिए इन सभी में कॉमन क्या है, हमारा एफ है। कॉमन क्या है बच्चों, एफ। तो क्या लिखेंगे यहां पे, सूत्र एफ प्रोपोर्शनल क्यू इंटू बी इंटू बी इंटू साइन थीटा। हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, एफ को हम लोग ले लेंगे सूत्र के रूप में बराबर, यहां नियतांक हम के कर देंगे, के इंटू क्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब यहां पे लिख देंगे, जहां के क्या लिख देंगे बच्चों, जहां के एक नियतांक है, इसका मान क्या रखेंगे, 1 रखने पर तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, तब हमारा यहां पे सूत्र हो जाएगा F इक्वल क्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, फॉर्मूला हो जाएगा किसका, लॉरेंज बल का। ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लॉरेंज बल को समझेंगे और उसका सूत्र हम क्या करेंगे, बताएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो लॉरेंज बल है समझ में आ गया होगा और इसकी डिफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, और एक किन कारकों पे निर्भर करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं इसकी डिफिनेशन। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण, ठीक ना, जब क्या करता है, गतिमान होता है या गति करता है, तो उस कण पर एक बल कार्य करता है जिसे क्या कहा जाता है, लॉरेंज बल कहा जाता है। समझ में आ गया। तो देखिए अब कोई पूछ दे कि इसका मान कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है, तो यहां पे देखिए ज्या यानी साइन थीटा दे दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं कि 0 का मान कितना होता है, 0 डिग्री का 0 होता है, और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। इसमें 3 कंडीशन आएगी, एक जब भी बराबर क्या हो जाएगा, मान 0। ठीक है ना। तो देखिए पहली कंडीशन में यदि हम लोग थीटा का मान 0 रखेंगे, ठीक है ना, तो इस बल का मान क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना। अगर यहां पे साइन थीटा का मान 0 रख रहे हैं, ठीक है ना, 0 डिग्री, तो इस टोटल बल का मान बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे बल का मान तब क्या बताएंगे हम लोग, यहां पे तब बल का मान बताएंगे F इक्वल 0, F इक्वल 0, यानी कि वो कौन सी स्थिति आ जाएगी, तब समांतर आ जाएगी। तब क्या हो जाएगी बच्चों, समांतर। ठीक है ना। अब दूसरा जो कंडीशन है, यानी दूसरी स्थिति जो है, यदि हम यहाँ पे साइन थीटा का मान 90 डिग्री रख रहे हैं, यहां पर 1 आएगा, तब F इक्वल, तब फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू बी, तब इसका मान हो जाएगा अधिकतम। क्या हो जाएगा बच्चों, अधिकतम होगा। तब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, अधिकतम मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, अधिकतम, अधिकतम लिखेंगे। और पूछ देगा तो ये किसके रूप में होगा, लंबवत, किसके रूप में होगा, लंबवत हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरी जो कंडीशन है बच्चों, वो है अगर v बराबर 0 कर दे रहे हैं, v बराबर क्या कर दे रहे हैं, 0, तो हमारी जो, ये मान लीजिए कि पहली कंडीशन में आ गया है, समांतर हो गया है, और लॉरेंज बल का मान क्या हो गया है, 0। और दूसरी कंडीशन में
लॉरेंज बल अधिकतम हो गया है और वो लंबवत हो गया है, ठीक है ना। अब जो तीसरी कंडीशन है यहां पर लिख दे रहे हैं, तीसरी कंडीशन, जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में क्या बताएंगे, जब हमारा v बराबर 0 हो जाएगा तो कोई बल काम नहीं करेगा। तब यहां भी क्या करेंगे, बल कार्य नहीं करेगा, यानी कि तब बल वहां से नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसके कहने का मतलब है जब हम क्या करते हैं, जिस वेग से कोई कण गतिमान है उसी वेग का मान 0 कर दिया जाए तो क्या बल लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो तीन कंडीशन बताएंगे, जब डिग्री रखी जाएगी कौन सी, 0 डिग्री, तब उस बल का मान 0 हो जाएगा, तो वो उसकी स्थिति समांतर हो जाएगी, ठीक है ना। और जब 90 यानी कि 90 डिग्री रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसका मान अधिकतम हो जाएगा यानी कि लंबवत। और जब भी का मान यानी वेलोसिटी का मान क्या कर देंगे, 0 रख देंगे, तब उसका मान क्या आएगा, ये मान निकलेगा कि बल उस पे लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है हमारा लॉरेंज बल का क्या है, नियम है, और ये हमारा फार्मूला है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी।